ट्रंप के 25% टैरिफ वाले धमाके के बाद अब भारत ने दिया करारा जवाब। भारत नहीं छोड़ेगा रूस का साथ। भारत रूस ने बनाया नया सिस्टम, डॉलर हो जाएगा तबाह। भारत नहीं करेगा अमेरिका से कोई भी डील। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल ट्रंप के 25% टैरिफ वाले धमकी के बाद अब भारत ने चुप बैठने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने सोचा था कि भारत झुक जाएगा और उसकी सारी डील मान लेगा, लेकिन अब भारत ने एक नहीं कई मोर्चों पर अमेरिका को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। सबसे पहला वॉर डिफेंस सेक्टर में हुआ, जहां भारत ने अमेरिका को बड़ी डील से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब भारत डॉलर के साम्राज्य पर सीधा प्रहार करने की तैयारी में है। भारत अपने भरोसेमंद मित्र देशों के साथ व्यापार में डॉलर की पकड़ को तोड़ने के मिशन पर है। मतलब अब ट्रेड होगा, लेकिन डॉलर में नहीं, लोकल करेंसी में। यानी कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है, ना पहले झुका था ना आज झुकेगा। वहीं एक तरफ भारत सरकार ने जितनी भी डिफेंस डील्स अमेरिका के साथ चल रही थी, सबकी सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर चाहे वो MQ-9B रीपर ड्रोन हो, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर हो, या फिर तेजस और AMCA के इंजन डील्स हो। और तो और भारत ने अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को भी खरीदने से इनकार कर दिया है, क्योंकि आज जो अमेरिका भारत पर बार बार टैरिफ की धमकी दे रहा है, कल वही अमेरिका युद्ध के समय भारत को हथियार देने से मना भी कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार अब रूस के सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं देखिए इजराइल की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां एल्बिट जैसी भारत के साथ मिलकर मिसाइल्स, ड्रोन्स और हाईटेक सिस्टम्स को भारत में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इन सभी हथियारों को मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, ताकि जब कल को युद्ध हो तो भारत किसी के आगे हथियारों की भीख ना मांगे। जैसे आज यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका के आगे हथियारों के लिए झुकना पड़ रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी अब अमेरिका के साथ वही कर रहे हैं जो ट्रंप दूसरों देशों के साथ करता आया था। क्योंकि भारत की विदेश नीति अब किसी के सामने नहीं झुकती, फिर चाहे वो अमेरिका हो। भारत ने साफ कह दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हमारी जरूरतें हम तय करेंगे। हम न किसी से डरते हैं, न किसी के सामने झुकते हैं। इसके अलावा ट्रंप भारत को बार बार धमकी दे रहे थे कि रूस से तेल लेना बंद करो, और जब भारत नहीं माना तो एक झूठी खबर चला दी कि भारत ने टैरिफ के दबाव में आकर रूस से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया है। लेकिन इस बार यह दावा झूठ नहीं बल्कि शर्मनाक साबित हुआ, क्योंकि भारत सरकार ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और साफ कह दिया कि हम वहां से तेल लेंगे जहां से हमारे राष्ट्रीय हित को फायदा होगा। ट्रंप चाहे जितना धमकी दे, हम रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे। भारत ने कभी भी रूसी तेल खरीदना रोका ही नहीं और नहीं रोकेगा, क्योंकि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था और आम जनता के हित से जुड़ा है। भारत ने दो टूक कह दिया कि हम सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय लेंगे, किसी भी बाहरी दबाव या नैरेटिव के आगे नहीं झुकेंगे। भारत ने यह भी कहा कि रूस से आने वाला सस्ता तेल न केवल भारत की जरूरत है, बल्कि इससे वैश्विक बाजार में कीमतें स्थिर रहती हैं। वहीं आपको बता दूं कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर तगड़ा फायदा कमाया। पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहीं, अरबों डॉलर की बचत हुई। आज भारत सिर्फ दुनिया की सबसे तेज डिजिटल इकोनॉमी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक नया लीडर बन चुका है। UPI, ONDC, कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे टेक्नोलॉजी को आम आदमी की ताकत बनाया जाता है। चाहे वो ब्रिक्स हो, G20 हो या क्वाड, भारत की आवाज अब निर्णायक बन चुकी है। वहीं अब भारत ने एक नहीं कई मोर्चों पर अमेरिका को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। सबसे पहला वार डिफेंस सेक्टर में हुआ, जहां भारत ने अमेरिका को बड़ी डील से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब भारत डॉलर के साम्राज्य पर सीधा प्रहार करने की तैयारी में है। भारत अपने भरोसेमंद मित्र देशों के साथ व्यापार में डॉलर की पकड़ को तोड़ने के मिशन पर है। मतलब अब ट्रेड होगा, लेकिन डॉलर में नहीं बल्कि खुद की लोकल करेंसी में होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस अपने बैंकिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन गेटवे और वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बना रहे हैं कि डॉलर की जरूरत ही न पड़े। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी यह मुद्दा उठा था कि डॉलर की जगह साझा करेंसी का विकल्प खोजना होगा, और आज भारत रूस का यह कदम उसी दिशा में एक बड़ा पड़ाव है। अमेरिका जिस डॉलर के दम पर दुनिया पर पाबंदियां लगाता था, अब वही डॉलर उसकी कमजोरी बनता जा रहा है। अमेरिका जब चाहे किसी देश के ऊपर बैंकिंग सिस्टम के जरिए बैन लगा सकता है, लेकिन अगर लेन देन ही डॉलर में ना हो तो उसका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है।
और यही कारण है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद यह सोचा होगा कि टैरिफ का डर दिखाकर नरेंद्र मोदी जी को झुका देंगे। उन्हें लगा होगा कि धमकी की भाषा में बात करके वो भारत पर दबाव बना सकते हैं। उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया और फिर मोदी सरकार को विपक्षी दलों के हमलों में उलझा दिया जाए ताकि नरेंद्र मोदी इंटरनल पॉलिटिक्स में फंस जाएं और अमेरिका की बात आसानी से मान लें। लेकिन ट्रंप की यह चाल उस वक्त धरी की धरी रह गई जब नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मोदी जानते थे कि यह सिर्फ कूटनीतिक या व्यापारिक मुद्दा नहीं है, यह भारत के किसानों का, हमारे अन्नदाताओं का सवाल है। यह भारत की रीढ़ की हड्डी, हमारे कृषि सेक्टर की अस्मिता का सवाल है। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर में टैक्स रेट घटा दे ताकि उनके गेहूं, मक्का, कॉटन और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का भारत में बाढ़ आ जाए। लेकिन क्या मोदी सरकार ने यह मंजूर किया? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका सीधा असर 70 करोड़ भारतीयों पर पड़ता जो खेती, बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। वहीं अब ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की इकोनॉमी आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद IMF, वर्ल्ड बैंक और UN जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन कह रहे हैं। और परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत पहले ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $8 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है भारत। और नॉर्मल GDP के आधार पर भी भारत जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर होगा। और इसके अलावा भारत ने हाल ही में चीन को भी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी में पीछे छोड़ दिया है। 1995 से अब तक भारत ने 12 गुना अपनी GDP बढ़ाई है। यानी कि भारत ने यह दिखा दिया है कि हम आत्मनिर्भर हैं। मोदी जी ने ट्रंप की टैरिफ को ध्यान न देकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी और अमेरिका को यह कड़ा संदेश दिया कि भारत अब भीख नहीं मांगता, भारत अब शर्तें तय करता है। यही कारण है कि अमेरिका बार बार टैरिफ की तारीख टाल रहा है। अगर भारत झुक जाता तो अब तक डील हो चुकी होती, लेकिन भारत के इस मजबूत स्टैंड ने अमेरिका के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ लगाने के पीछे 4 मुख्य कारण थे। पहला, डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में मतभेद। अमेरिका चाहता था कि उसके डेयरी उत्पाद भारत मार्केट में खुलेआम बिके, लेकिन उनके उत्पाद जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम से बनते हैं, जो भारत के धार्मिक मूल्यों के खिलाफ है। दूसरा, टैरिफ पॉलिसी पर टकराव। अमेरिका चाहता था भारत उस पर कम टैरिफ लगाए, जबकि खुद भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ थोप दिया। भारत ने सीधा जवाब दिया, एक तरफा सौदे अब नहीं होंगे। तीसरा, भारतीय वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में ज्यादा एक्सेस की मांग। भारत चाहता है कि उसके कपड़े, गहने, चमड़ा और प्लास्टिक प्रोडक्ट को अमेरिका में समुचित जगह मिले, लेकिन अमेरिका नॉन टैरिफ बाधाओं का पहाड़ खड़ा किए बैठा है। और चौथा कारण, आर्थिक हितों की सुरक्षा। भारत किसी ऐसे समझौते पर साइन नहीं करेगा जो सिर्फ अमेरिका को फायदा पहुंचाए। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बना ले, ब्रिक्स को कमजोर कर दे और अमेरिकी दबाव में आ जाए। लेकिन भारत ने यहां भी 2 टूक कह दिया, हम रूस से तेल भी लेंगे, डिफेंस डील भी करेंगे और ब्रिक्स में अपनी सक्रियता भी बढ़ाएंगे। अमेरिका खुद दूध, फल और तंबाकू पर 350% तक का टैरिफ लगाता है और फिर दूसरों को फ्री मार्केट की सीख देता है। यानी खुद के लिए हाई टैरिफ और दूसरों